पहला पाठ है ऐसे कै, यानी कि एस मानी एस कै, यानी कि यह क्या है। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि यह क्या है। ऐसे चषक, चषक मानी होता है गिलास, यानी कि ये गिलास है। ऐसे चषक, यह गिलास है। किम एस व्रत, यानी कि कौन सा यह बड़ा है। न एस लघु, ना तो ये बड़ा है गिलास और ना ही ये छोटा है। न एस लघु गया है क्या है। तो यहाँ पर हम देखें क्या है, मतलब होता है दर्जी। यह क्या गया है फोटो में, ये क्या है, दर्जी है। सोचिक किम करोती, यानी कि सोचिक जो है दर्जी है। किम करोती यानी किम मानी कर रहा है। तो किम मानी क्या, यानी कि जो सोचिक है दर्जी है वो क्या करते हैं, खेल रहा है। न यानी कि नहीं। नेक्स्ट हम देखें एतो को, यानी को मतलब कौन है। एतो को, ये कौन है। तो एतो के लिए आ जाएगा ये, या ये दोनों कौन है। एतो को, ये कौन है। एतो सुनको इष्ट, यानी सुनको मतलब होता है कुत्ते, यानी दो कुत्तों के लिए काम में लिया गया है सुनको। एतो सुनको इष्ट, यानी कि ये दो कुत्ते हैं। किम एतो गर्जा, ये है। तो क्या ये गरजते हैं, धारते हैं, चिल्लाते हैं। न नहीं। ए तो उच्चे वो कतय, यानी कि ये ऊंची आवाज में या जोर से वो कतय यानी कि भौंकते हैं। तो ए तो माने क्या होगा यहाँ पर, ए तो यानी कते, यानी कि जोर से। को मतलब तो मानी वो, तो मानी वो कौन है। जैसे यहाँ पर इसके लिए यूज किया गया है ये वो कौन है। तो वली वर्दो स्तः, वली वर्दो क्या होगा यहाँ पर, जो बैलों के लिए काम लिया गया है। ये आदमी के लिए काम में नहीं लिया गया, ये बैलों के लिए काम लिया गया है कि वे दोनों कौन है। तो को वे कौन है। तो वली वर्दो स्तः, यानी कि वो क्या है, दो बैल हैं। वली वर्दो, वली वर्दो मतलब कि दो बैल, तो वे दो बैल हैं। किम तो धावत है, क्या वो दौड़ते हैं। न वो क्या कर रहे हैं, जो खेत है, क्षेत्र है, क्षेत्र मतलब खेत, जो वे दोनों खेत को कर सकते मतलब होता है जोतना, यानी। नेक्स्ट देखें एते के, यानी कि एते मानी ये, के मानी क्या है। एते के ये क्या है। एते स्यूता संति, यानी ये क्या है। एते स्यूता, स्यूता मतलब थैले, ये थैले हैं। किम एते हरित वर्णा, क्या ये हरे रंग के नहीं, नील वर्ण हरे रंग के नहीं है। फिर नेक्स्ट है ते के, वे कौन है। तो यहाँ पे ते के यानी कि वे बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं। किम ते गायंती, क्या वे गाते हैं। संति वे हंसते हैं, गाते नहीं हैं। दूसरा पाठ देखते हैं हम। दूसरा
पार्ट है ऐसा, ऐसा का, ऐसा दौला, दौला मतलब होता है झूला, कि ये झूला है। दौला कुत्र अस्ति, जो दौला है यानी झूला है, कुत्र अस्ति यानी कहाँ है, अस्ति मानी है, तो झूला है वो कहाँ है। दौला उपवने अस्ति, यानी जो झूला है वो कहाँ पर है, उपवन में है। उपवन में क्या मतलब, बगीचे में है, तो बगीचे में है। नेक्स्ट देखें, सा का, सा मानी वह है, वह क्या है, घड़ी है। घटिका की सूचयति, घटिका किम सूचना देती है, सूचयति मतलब सूचना देती है, तो घड़ी का है यानी घड़ी है, क्या सूचना देती है, घटिका समय सूचित करती है। एते के, ये क्या है, एते के, ये क्या है, तो एते मानी हो गया यहाँ, एते के ये क्या है। किम एते कोकिले, किम मानी क्या, एते मानी ये, कोकिले मानी कोयल है, क्या ये कोयल है। न, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर चटके का मतलब क्या होता है, गोरिया, यानी न एती चटके यानी कि कोकिल नहीं है, न मानी नहीं, तो ये कोकिल नहीं है यानी कोयल नहीं है। एती चटके ये गोरिया है, तो ये यहाँ पर दिखाई गई है क्या है, गोरिया है, कोकिल नहीं यानी कोयल नहीं है, ये गोरिया है। चटके किम कुरुते कर रही है, किम कुरुते यानी क्या कर रही है। एते विहरत है, यानी कि ये खुदा कर रही है या उछल रही है, नचना, तो ये एत है यानी ये दोनों उछल रही हैं, कूद रही हैं या फिर खुदक रही हैं। नेक्स्ट देखें, ते के, वे क्या है, तो उनके बारे में बात करें, वे क्या है। ते चाली में दो ड्राइवर हैं, चाली के चला रहे हैं वो चालक हैं। ते किम कुरुते, वे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वे अपना जो वाहन है उसको चलाते हैं। नेक्स्ट हम देखें, एता का, ये क्या है, एता स्थालिका, ये क्या है, स्थालिका मतलब थालियां, ये थालियां हैं। किम एता गोलाकार, क्या ये गोलाकार हैं, जो थाली है, यानी कि ये गोलाकार हैं। नेक्स्ट हम देखें, ता का, वह क्या है, ता मतलब वह, का मतलब क्या, यानी कि वह बकरियां हैं, अजा मतलब बकरियां। ता कीम कुर्वंती, वे क्या कर रही हैं या वे क्या कर रही हैं। ता चरंती, यानी कि वे चढ़ती हैं या फिर हम कह सकते हैं चर रही हैं। अब ये तीसरा पार्ट हम देखते हैं, एतत् किम, एतत् किम यानी कि यह क्या है, एतत् मानी यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यानी खनित्रम होता है यहाँ पर कुल्हाड़ी के लिए काम लिया गया है, कि ये एतम खनित्रम अस्ति, यानी कि ये कुल्हाड़ी है। शमिका खनित्रम चालयति, यानी ये कुल्हाड़ी चला रहा है। या नेक्स्ट देखें हम, तम तत् किम, तत् किम यानी कि वह क्या है, वह क्या है।
तत् विश्राम विश्राम गृह है। यहाँ पर दिखाया गया है कि विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या इसकी भित्ति का भीत है, भीत को बोलते हैं दीवार, क्या इसकी दीवार भी है या भीत भी है। भीति का यानी कि जो दीवार है यहाँ पर नहीं थी, यानी यहाँ पर दीवार नहीं है। नेक्स्ट देखें, ऐते के यानी कि वे क्या है। यहाँ पर हम इस आदमी के लिए बात कर रहे हैं कि ऐते के यानी कि वे क्या है। अंगुली के अस्ति, अंगुली के मतलब होता है यहाँ पर ऐते अंगुली के अस्ति यानी वे उंगलियां हैं। जो यहाँ पर बना रहा है उंगलियों के बारे में बताया गया है इसकी कि वे एते अंगुलिया का अस्ति यानी कि वे उंगलियां हैं। स्वर्णकार अंगुली के सोने की जो काम करता है वो क्या बना रहा है, अंगुली के। अंगुली के मतलब होता है हाथों में जो अंगूठी पहनते हैं उसके लिए काम लिया गया है अंगूठी के लिए। क्या बना रहा है, अंगूठी बना रहा है अंगुली के लिए। तो यहाँ पर ये अंगुली के है, इसके अर्थ क्या, अंगूठी बना रहा है। तो यहाँ पर ये अंगूठी पड़ी है वे क्या है, बस है। बस यानी हम शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए, बस अड्डे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बस के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ते वसाने कुत्र गच्छति, कुत्र गच्छत कहाँ जा रही हैं, कुत्र ते रेल स्थान पर जा रही हैं यानी कि रेलवे स्टान, जो रेलवे स्टेशन है वहां पर वो जा रही है। नेक्स्ट हम देखें, एतानी कानी यानी कि ये क्या है, एतानी कानी ये क्या है। एतानी का मतलब हो गया कर वस्त्राणी संति यानी कि ये क्या दे रखे हैं, वस्त्र हैं। कर वस्त्राणी हम इस तरीके से, कर मतलब होता है एक तरीके से हाथ भी होता है। कर वस्त्राणी, कर वस्त्राणी के हम क्या शब्द यूज कर सकते हैं, यहाँ पर रुमाल है, क्या है, रुमाल। एतानी ये रुमाल हैं। पुराणानी यानी कि क्या ये पुराने हैं, यानी कि ये नए नहीं है, क्या ये पुराने हैं, नए यानी नहीं। एतानु तु नूतनानी यानी कि ये नए हैं, पुराने नहीं हैं। नेक्स्ट देखें, तानी कानी यानी कि है कदली फलानी यानी कि कदली का फल है, या कदली फलानी को हम बोल सकते हैं ये क्या किसका पेड़ है, केले का पेड़ है। तो तानी कदली फलानी संति यानी कि वह केले का पेड़ है। कीतानी मधुराणी, क्या वह मधुर है, मीठा लगता है खाने में। कीतानी मधुराणी यानी क्या वह मीठा लगता है। आमतानी, आमतानी मधुराणी पोषकाणी च यानी कि वो आम के समान मीठा नहीं है लेकिन पोषक तत्व उसके अंदर है, यानी कि वो क्या देता है, पोषक तत्व देता है, यानी जो चीजें हमारे शरीर को जरूरत है वो हमें देता है। नेक्स्ट देखें, चौथा पाठ हम देखें। यहाँ पर चौथा पाठ का नाम क्या है, विद्यालय। जैसे ऐसे विद्यालय यानी कि यह विद्यालय है, विद्यालय को स्कूल भी बोल सकते हैं, यह विद्यालय है या यह स्कूल है। अत्र छात्र पर छात्र हैं, अत्र माना छात्र छात्रा दोनों हैं। कि जो पुरुष शिक्षक होते हैं उनके लिए यूज किया गया है यहाँ पर शिक्षिका, और ये महिला शिक्षकों के लिए उपयोग किया गया है।
यानी कि यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिकाएं दोनों हैं। च संति यानी हैं। च मानी और, तो जैसे हम ऐसे लिखते हैं शिक्षका और शिक्षिका। उसके बाद में जैसे हिंदी में तो बीच में आता है और, लेकिन संस्कृत में च अंत है। अत्र छात्र शिक्षक हैं और शिक्षिकाएं भी हैं। नेक्स्ट हम देखें, ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला है कि ये सभी विद्यालय से, यानी कि नेक्स्ट हम देखें, उद्यानम अस्ति यानी कि उद्यान भी है। वयम अत्र क्रीडाम, वयम मानी हम सब, अत्र मानी यहाँ, क्रीडाम यानी खेलते हैं, एंड पठाम च यानी कि यहाँ पर हम खेलते भी हैं और पढ़ते भी हैं। नेक्स्ट हम देखें, ऋचा बोल रही है, ऋचा तब नाम में तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव बोलता है यहाँ पर मम नाम में प्रणव है, बोलती है यहाँ पर मम नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पढ़ो, प्रणव बोलता है अहम अत्र एव पठामि, मैं भी यहाँ ही पढ़ूंगा। ऋचा क्या बोलती है, अहम अपि अत्र पढ़ूंगी, या मैं भी यहाँ पर पढ़ रही हूँ। इदानीम आवा मित्रो कि हम आप आचार्य, आचार्य बोलते हैं शिक्षका को संबोधन करने के लिए उपयोग लिया गया है आचार्य। आचार्य वयम गच्छामि यानी वयम गच्छाम यानी कि हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, ये शिक्षिका। यूयम कुत्र गच्छत, गच्छत यानी कि तुम, यूयम यानी तुम सब, पुत्र मान कहाँ जा रहे हैं, सभागार जा रहे हैं। सभागारम एक जगह होती है जहाँ पर सभा कर सकते हैं बच्चे लोग हैं, स्कूल के अंदर सभागार होता है, वहां पर वो जा रहे हैं। तो छात्रा बोलती है वयम सभागारम गच्छामि यानी कि हम सभागार जा रहे हैं। शिक्षिका बोलती है युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, युष्माकम यानी कि तुम्हारी, यानी तुम सबकी पुस्तक है वो कहाँ है। युष्माकम पुस्तकानि कुत्र, तो छात्र तो छात्र बोलते हैं अब हम श्लोकम गाया, हो गया हम दोनों, हम यह श्लोक बोल रहे हैं। शिक्षक बोलता
है सो यानी अच्छी बात है। किम युवा श्लोकम न लिखित है, कौन से युवाओं ने श्लोक नहीं लिखा है? तो छात्र बोलते हैं यहाँ पर आवाम लिखाव, यानी हम दोनों ने लिखा है, हमने चित्र भी बनाए हैं। तो शिक्षक क्या बोलता है? बहु शोभा, तुमने गाया भी है, लिखा भी है और चित्र भी बनाया है। तो ये पांचवा पाठ है। पाठ का नाम क्या है? वृक्षा, यानी वृक्षों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यानी कि वन वन में ये जो पेड़ हैं वो बनते हैं, यानी कि हर वन में ये पेड़ हैं, उगते हैं और वन वन में ये लोग निवास करते हैं, यानी पेड़ हैं यहाँ पर वन वन में निवास करते हैं। शाखा दोला सीना विहगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि शाखाओं पर दोला सीना विहगा, विहग मतलब होता है यहाँ पर पक्षियों के लिए काम में लिया गया है इसको, कि शाखाओं पर पक्षी है वो क्या करते हैं? झूला झूलते हैं। ते किमपि कूजंती वृक्षा, यानी कि वे भी यहाँ पर क्या करते हैं? ते किमपि कूजंती वृक्षा, क्या जो वृक्ष हैं वो क्या करते हैं? कूकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्या शाखाओं पर पक्षियों के घोंसले भी हो सकते हैं यहाँ पर। ते किमपि कूजंती वृक्षा, क्या वृक्ष यहाँ पर कूजंती मतलब होता है कूकते हैं, या जो पक्षी हैं पक्षियों के लिए भी हो सकता है यहाँ पर कि पक्षी कूकते हैं। पीबंती पवनम जलम संततम, यानी कि जो पेड़ हैं वो हमेशा क्या पीते हैं? जल पीते हैं, और पवन यानी कि वायु को लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल ये पीते हैं। तो लगातार ये जल पीते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। वन है वो क्या करते हैं? जल लगातार पीते रहते हैं। तो नाम होता है, यानी कि एक सज्जन की होता है, उसी तरीके से यहाँ पर सभी वृक्ष हैं वो दूसरों का परोपकार यहाँ पर करते हैं। स्पर्शे संति पादे पातालम च, यानी हम स्पर्शे संधि अंदर गहरी तक जाती है। तो सच में पाताल को स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि ये हो सकता है पाताल को स्पर्श करते हैं। स्पर्शन्ति पादे पातालम च, यानी कि ये पेड़ों के जो पैर हैं वो पाताल को स्पर्श करते हैं। नवम शिरसु बहंती वृक्षा, यानी कि जब ये ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? जल है, यानी कि जो वृक्ष हैं शिरसु, शिरसु मतलब होता है सिर पर, तो सिर पर यहाँ पर क्या होते हैं? ये हलते हैं। बहंती, बहंती का मतलब होता है बहुत सारा जो वजन है वो इनके ऊपर होता है। कैसे बहुत सारा वजन होता है? क्योंकि यहाँ पर पक्षी रहने लग जाते हैं तो बहुत सारा वजन इनके ऊपर होता है। तो नभ शिरसु बहंती वृक्षा, यानी कि ये बाकी जो पक्ष है या फिर उसको ढोता है। प्रायोद दर्पण, दर्पण में पायोद होता है जल के लिए, ये क्या है? पर्यायवाची शब्द है पायोद। पायोद दर्पणे स्वप्रति, पानी के जल में अपना खुद का ये प्रतिबिंब देखते हैं।
कौतुकेन पश्यन्ति, कौसुकेन पश्यन्ति वृक्षा, यानी कि यहाँ पर क्या वृक्ष हैं वो यहाँ पर पछताते हैं। कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, क्या यहाँ पर वृक्ष हैं पछताते हैं, जब ये ऊपर अपना बाढ़ होते हैं यानी कि पक्षियों का बाढ़ होते हैं तो ये क्या, ये पछताते हैं। प्रसार्य स्वेच्छा संस्तरणम कहते हैं। प्रचार्य क्या होता है, ये अपनी जो डालियां होती हैं इनको अपनी इच्छा से, स्वेच्छा संस्तरणम यानी अपनी डालियों को अपनी इच्छा से यहाँ पर ये फैलाते हैं। कुर्वन्ति सत्कार वृक्षा, यानी कि जो वृक्ष हैं यहाँ पर क्या करते हैं, सत्कार करते हैं यानी हमारा आदर सम्मान करते हैं। कुर्वन्ति सत्कार वृक्षा, यानी कि हमें या तो वृक्षों का सत्कार करना चाहिए, हमें उनकी जो बातें हैं वो ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे कि वो ऊपर से वजन ढो रहे हैं, अपने फल दूसरों को दे देते हैं, तो हमें भी उन पेड़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, यानी कि तेसु यानी उनमें, उनमें केचन यानी कौन, कंदुकेन से खेल रहा है यानी गेंद से खेल रहा है, यानी कि बालक और बालिका यहाँ पर वालु का ग्रह रचयन्ति, यानी बालक और बालिका ये सभी हैं क्या बना रहे हैं यहाँ पर, बालू के ग्रह यानी मिट्टी के घर यहाँ पर बना रहे हैं। मध्य मध्य तरंगा वालु का ग्रह प्रवाहयन्ति, यानी कि धीरे धीरे जो तरंगे हैं, पानी की जो तरंगे हैं वो कहाँ पर आ जाती हैं, वालु का ग्रह यानी मिट्टी के जो घर बनाए गए हैं उनमें ये पानी की तरंग यहाँ पर आ जाती है। प्रचलति एव, और ये यहाँ पर ये कीड़ा है यानी ये खेल की तरह इनके लिए लग रहा है, ये घर बनाते हैं और लहर आती है पानी की, उन घर को मिटा के चली जाती है, तो ये उनके लिए खेल हो गया है। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थलानि, यानी कि समुद्र का जो तट है वो केवल पर्यटन स्थल नहीं है। अत्र मत्स्य जीविका चालन्ति, यानी कि यहाँ पर जो मछुआरे होते हैं जो अपना जीवन यापन करते हैं। मत्स्य जीवनम अपि स्वजीविका चालयन्ति, यानी अपनी जीविका है मछलियों के जीवन से वो चलाते हैं, मछलियां बेच बेच कर वो अपना जीवन चलाते हैं। अस्माकम देशे, अस्माकन यानी हमारे, यानी कि वह मुंबई गोवा ये जगह है यहाँ पर, यानी कि इनके तट पर क्या है, समुद्र के तट हैं। समुद्र के तट में कौन कौन से आ गए, मुंबई आ गया, गोवा, कोची आ गया, कन्याकुमारी आ गया और विशाखापट्टनम है, ये सभी यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें, हैं ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, यानी सबसे ज्यादा जो अधिक है, किसको पर्यटन यहाँ पर पसंद करते हैं या किसको यहाँ पर पर्यटन, यानी कौन सी जगह पर पर्यटन जो लोग हैं, विदेशी लोग आते हैं हमारे देश में, वो कहाँ पर सबसे ज्यादा जाते हैं, कौन से तट पर जाते हैं, गोवा तट पर जाते हैं। विशाखापत्तनम तट विदेशी काव्य पराया प्रसिद्ध है। यहाँ पर है, हम करें बात, विशाखापट्टनम में क्या है, विदेशियों के जो विदेशी का व्यापार यानी विदेशियों का जो व्यापार है, व्यापार यानी कि कोची का जो तट है वो नारी कह सकते हैं कि जो मुंबई का नगर का जो तट है, मुंबई नगर के तट पर सभी लोग, सर्वे जना यानी कि सभी लोग, सवेरे विरहंती यानी कि सुबह सुबह वहां पर मुंबई नगर का जो तट है वहां पर लोग भ्रमण करते हैं।
चेन्नई मेरी नातट देशस्य सागर तटेषु दीर्घताम, यानी चेन्नई के जो नगर है, चेन्नई नगर में क्या देखा गया है, चेन्नई नगर में यहाँ पर सागर के तट हैं, उनमें वो सबसे लंबा है। कौन सा लंबा है? चेन्नई नगर से, ये सबसे लंबा है उनमें। नेक्स्ट हम देखें, भारत से समुद्र तटा संति, यानी कि भारत त्रिसु मतलब होता है कि तीनों समुद्र है। अस्मात् एव कारणात् भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते, इसी कारण से, अस्मात् एव कारणात् यानी इसी कारण से हम भारत देश के क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप क्या होते हैं? जो जगह अपने तीन ओर से पानी से घिरी होती है उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप, और हमारा भारत देश है वो भी तीन जगह से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। पूर्व दिशाया, यानी कि पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में क्या है यहाँ पर? बांगोपसागर, यानी कि ये भूमध्य सागर है, पूर्व दिशा की तरफ है, यानी कि भारत के हम देखें बाएं दिशा में, पूर्व की दिशा में भूमध्य सागर है। एंड दक्षिण दिशाया हिंद महासागर, और दक्षिण दिशा में भारत के क्या है? हिंद महासागर है। और पश्चिम दिशाया च अरब सागर, और भारत के पश्चिम दिशा में क्या है? अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगम कन्याकुमारी तटे भवति, यानी कि एतेषाम यानी जो समुद्र है, महासागर है, हिंद महासागर है दक्षिण में, पूर्व दिशा में है ये बांगोपसागर, यानी कि भूमध्य सागर है पूर्व दिशा में, और पश्चिम दिशा में है अरब सागर। इन तीनों का जो मिलन पॉइंट है, ये कौन से पॉइंट पर मिलते हैं? ये मिलते हैं अपि सागराणाम संगम कन्याकुमारी तटे भवति, यानी कन्याकुमारी के तट पर इन तीनों का मिलन होता है। अत पूर्णिमायाम चंद्रोदय सूर्यास्त और युगपदे द्रष्टु शक्य के दिन क्या कर सकते हैं? हम चंद्रोदय को देख सकते हैं और सूर्यास्त को देख सकते हैं, और यहाँ पर युग द्रष्टु यानी कि चंद्र के उदय को हम और सूर्य के अस्त को हम एक साथ यहाँ पर देख सकते हैं। द्रष्टु शक्यते, शक्यते मतलब सकते हैं, यानी हम इनको एक साथ यहाँ पर देख सकते हैं। तो कौन सी जगह है जहाँ पर देख सकते हैं? ये कन्याकुमारी का तट है, यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं।